रीमा बेटा, मेरे लिए पानी ला तो। पापा मेरा काम है, आप मम्मी को बोल दीजिए। ये लड़की ना मेरा बात ही नहीं सुनती है। पापा मम्मी कहाँ है? यहीं कहीं होगी। क्या हुआ बताना। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मम्मी को खोज रही हूँ। बेटा, अगर टेंशन वाली बात है तो मुझे भी बता सकती है। पापा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी आप कहाँ चले जाते हो? देखते हो ना मैं आपको कितना खोजती हूँ। मम्मी आपको पता है आज कॉलेज में कितना मज़ा आया। हम लोग की जो टीचर थी ना, मुझको इतना क्वेश्चन पूछी, मैं सबका आंसर बताई और वो टीचर खुश हो गई। अरे वाह बेटा, शाबाश। यही बताने के लिए तो आपको खोज रही थी। दरवाजे के बाहर रीमा के पापा रीमा और उसकी मम्मी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उनको लगा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वह उनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ गए। वाह बेटा, अपनी मम्मी को तो हर एक बात बताते हो और तुम्हारे पापा को कोई बात बताना जरूरी नहीं समझते। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, इस कारण मैं ओवर ड्यूटी करता हूँ और एक दिन जो छुट्टी मिलता है उसमें सोचता हूँ कि तुम दोनों से ढेर सारी बातें करूँगा, लेकिन तुम सिर्फ माँ बेटी आपस में भिड़े रहते हो और मुझे इग्नोर करते हो। चल बेटा फटाफट फ्रेश हो जा और खाना खा ले। बेटा, कॉलेज में आज का दिन कैसा रहा? सब ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था। रीमा जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रही है? रुक, मैं भी आ रही हूँ। मम्मी भी जल्दी से खाना खाकर वहाँ से उठ जाती हैं और पापा अकेले खाना खाते हैं। और एक दिन फादर्स डे आता है। मम्मी पापा जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? आज उनको बहुत लेट हो रहा है। आते ही होंगे बेटा, तू वेट करना थोड़ा। और पापा रात को जैसे ही घर आते हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। पापा कुछ भी नहीं बोलते और उदास मन से रूम में चले जाते हैं। पापा क्या हुआ? आप खुश नहीं हुए? देखिए आपके लिए केक है और आप रेडी हो जाइए, जल्दी से सेल्फी लेंगे हम। बेटा माफ करना, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना। क्या जी, इतना प्यार से आपको विश की, पर आप हैं कि खुश भी नहीं होते। रीमा बेटा, एक दिन सिर्फ फादर्स डे पर ही पापा को खुश करना, उनको स्पेशल फील कराना कहाँ तक सही है? अरे बेटी है, फादर्स डे पर आपको खुश कर रही है और आप उसको ही सवाल पूछ रहे हैं। रीमा, तुम कभी मेरा बात मानती हो? कभी नहीं। मेरे साथ बैठकर बातें की हो, और अगर कोई समस्या भी आती है तो तुम मुझे नहीं कहती। तुम दोनों की इतनी परवाह करता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे इग्नोर करते हो। नहीं पापा, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा मैं आपसे थोड़ा डरती हूँ, आप हमेशा चुप रहते हैं। पहले तो आपको कितना बोलती थी, पापा घूमने चलिए, मेरे साथ खेलिए, पर आप बोलते थे नहीं नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ मम्मी के साथ खेलो, जो करना है करो। हाँ जी, आपका तो सारा दिन काम रहता था, आप ओवर टाइम ड्यूटी भी करते थे। आपको मैंने कितना बार कहा है कि हमारे लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, आपका समय ज़रूरी है, लेकिन आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहे। अब देखिए, उस समय बेटी आपका वेट करते करते सो जाती थी और आप लेट से पहुंचते थे, और उसका सारा समय तो मेरे साथ व्यतीत हुआ है, फिर वो कैसे आपके साथ समय बिताती? हाँ तो मैं ओवर टाइम तुम दोनों के लिए ही तो करता हूँ, ताकि हम सब बेहतर जिंदगी जी सके और सभी के शौक पूरे कर सकूं। पापा सारे शौक तो पूरे होते थे, पर आपका साथ नहीं मिलता था। रोज आप सुबह जाते और शाम को आते, तब तक मैं सो जाती थी। मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम दोनों का हर शौक तो पूरा करता हूँ,
पर मेरी कमी तुम दोनों को बहुत खलती है। बेटा, फादर्स डे पर प्रॉमिस करता हूँ बेटा, अब मैं ओवर टाइम काम नहीं करूँगा। उसमें जो भी समय मुझे मिलेगा मैं तुम दोनों के साथ समय व्यतीत करूँगा। थैंक यू पापा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। थैंक यू बेटा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। पापा, आप मेरे वो अभिमान हैं जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। पापा, आप हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहिएगा। पापा, मैं भले आपको कुछ ना कह सकूं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू पापा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लव यू पापा ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्टोरी को लाइक करिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।